हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं जस्ट स्कूल से आई हूँ, तो आज स्कूल जाने टाइम सुबह में ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट मैं नहीं कर पाई थी, तो मैं आते आते सोची हूँ कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि नहीं स्टार्ट रहता है तो फिर मेरा ब्लॉग जो है स्किप हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा ब्लॉग स्किप हो। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। आई हूँ बस, अभी ड्रेस भी चेंज नहीं की हूँ। चाय चढ़ाती हूँ। माथा जो है वो भारी भारी सा लग रहा था, तो चाय चढ़ाती हूँ कि चाय पी लूँगी तो थोड़ी सी राहत मुझे मिलेगी। और पता है आज क्या हुआ? आज सुबह मैं स्कूल जाने के लिए निकली हूँ और मोहल्ले में ही थोड़ी दूर आगे गई हूँ, तो कचरा जो जहाँ पे फेंका जाता है, सारे लोग कचरा फेंके हुए थे, तो वहाँ पे कुछ गाय, मतलब 7-8 गाय थी, जो उसमें से कचरा में से चुन चुन के जो भी खाना वाना कोई रहता है तो खाना उसमें से खा रही थी। मैं आराम से जा रही हूँ, मैं सोची भी नहीं कि ऐसा कुछ ये करेगी, और अचानक से आके मेरे पे टूट पड़ी। मतलब हाथ पे इतना जोर से माथे से ना वो मारी है यहाँ पे कि मैं तो सोच ही नहीं पाई कि यार ये क्या हो गया। मतलब कुछ भी मैं नहीं सोच पाई हूँ। होता है ना कि एक डरने का भी वो नहीं दो, कि जैसे किसी चीज़ से भय होता है ना कि हाँ उसको देख के हम डर रहे हैं या वो मुझे मारेगी, ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में। और मैं आराम से जा रही थी, और क्या हुआ है, अचानक से वो आई है। दीवार था बगल में, इतना ही था कि वो मैं, मतलब ऐसा था कि मैं भाग भी नहीं सकती थी, भागने का भी जगह नहीं था। दीवार था, उसमें मैं चिपक गई। ऐसे आई वो गाय और हाथ में मारी है ऐसे, और मारी है तो ऐसा लगा है जैसे, मतलब ये वो खुद पता नहीं क्या सोच के आके मारी और चली गई। बस एक बार मारी है, मुझे तो लगा हे भगवान अब मैं क्या करूं। लेकिन वो मारी, हाथ पे चली गई। चोट ज़्यादा नहीं लगा है, उस समय तो लगा है कि जोर से लग गया, लेकिन फिर बाद में मुझे नहीं, दर्द दर्द वगैरह नहीं हो रहा है, तो ठीक ही होगा। और वैसे कभी कभी होता है कि तुरंत चोट लगे तो दर्द नहीं महसूस होता है, बाद में महसूस होता है। तो ऐसा करके वो चली गई। मैं सोचते ही रह गई रास्ते, पूरे रास्ते, मतलब जब जहाँ तक पैदल जा रही थी, हस्बैंड की कोचिंग के पास जा रही थी, उनके साथ फिर स्कूल जाना था मुझे, तो उनको टाइम नहीं रहता है तो मैं ही वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि वो आएंगे यहाँ तो फिर 10 से 15 मिनट उनका चला जाएगा, तो मैं ही 10-15 मिनट चल के वहाँ चली जाती हूँ, और उसके बाद फिर उनके साथ वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। तो ऐसा हुआ, बाप रे, मत पूछिए। और अब भी मैं आ रही थी ना, तो अब भी मैं डर डर के आ रही थी। जहाँ कहीं भी मैं गाय को देख रही थी तो मैं उसको देख के डर रही थी। जिस समय मतलब वो हमला की है मुझ पे, तो मैं उस समय नहीं डरी, और अब मुझे डर लग रहा है, और पता नहीं कितना दिन तक मुझे डर लगेगा। और मैं इतना ही सोच रही हूँ, भगवान का लख लख शुक्र कि वो हाथ पे मारी है, नहीं तो कहीं और मारती तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। और अब मैं आ गई हूँ साईं मंदिर में, जो पटना में है। तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे तो मंदिर आती हूँ, तो चलिए आप सभी व्यूअर बाबा के दर्शन करिए, और जो भी आप लोगों की मन की इच्छा हो बाबा से कहिए, बाबा उसको ज़रूर पूरा करते हैं, ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन इसके लिए मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, जिसके अंदर श्रद्धा और सबूरी है उसको सब कुछ मिलता है बाबा से। तो बुरे से बुरे वक्त में भी अगर आप विश्वास बनाए रखोगे इन पे, तो ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल से आते ही पहले मैं मंदिर गई थी। मैं पहले भी इससे पहले भी गई थी मंदिर, तो आप लोगों से शेयर की थी ब्लॉग। तो वहाँ पे अब मैं मतलब सोची हूँ कि जब भी मैं पटना जाऊँगी तो बाबा से ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहता है कि कहीं मुझे साईं मंदिर मिले, और यहाँ पे मुझे साईं मंदिर मिल गया है। तो बहुत अच्छा फील हुआ। उसी दिन मैं बताई थी कितना अच्छा मुझे लगा। मैं सोच रही थी कि इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं पता था कि यहाँ पे मंदिर है, और मैं आती थी और बाबा से मिल के नहीं जाती थी। काफ़ी टाइम से आ रही हूँ ना। आप जो लोग कंटिन्यू मेरे व्यूअर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, उनको पता है, कंटिन्यू मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो सारे को पता है कि मैं कितना दिनों से यहाँ आ रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे मुजफ्फरपुर।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। कल मैं पटना गई थी। देखे हो आप लोग मंदिर का? देखे हो, उससे समझ ही गए होइएगा। पटना गई थी डॉक्टर के पास। तो 2 दिन से फिर मैं ज़्यादा वीडियो जो है नहीं बना पाई हूँ ब्लॉगिंग का। और एजुकेशनल वाले चैनल पे भी बहुत सारे अपडेट आए हैं, लेकिन मैं नहीं अपडेट कर पाई क्योंकि मैं यहाँ थी ही नहीं। और बाहर रहो तो संभव ही नहीं है कि वीडियो बन पाएगा। तो यही वजह थी जिसकी वजह से कल एजुकेशनल वाले चैनल पे भी कोई अपडेट मेरा नहीं गया और ब्लॉगिंग तो बिल्कुल भी मैं नहीं ही की। तो अभी मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हुई हूँ, तो सोची हूँ चलो कैमरा उठाती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। इसके बाद फिर जाती हूँ स्कूल, वहाँ देखती हूँ कैसे क्या होता है, फिर बताऊँगी आप लोगों को मतलब पूरे दिन का क्या क्या हुआ। सो कैसे क्या होता है स्कूल का, तो मतलब ही है कि स्कूल जाओ तो स्कूल में पढ़ाई होगी और क्या होगा। लेकिन फिर भी पूरे दिन क्या होता है। आज शनिवार है, जल्दी छुट्टी भी हो जाएगी और थोड़ी देर के लिए मैं अपने घर भी जाऊंगी। आज शनिवार है तो इनका क्लास शाम में रहता है, तो 20 के टाइम में जाऊंगी घर, क्योंकि हर रोज़ बगल से ही गुजरती हूँ। लेकिन समय हम लोगों के पास नहीं होता है, इनके क्लास का टाइम हो गया रहता है, जिसकी वजह से बहुत हड़बड़ी में हम लोगों को आना पड़ता है। तो जा नहीं पाती हूँ, तो आज जाऊँगी। सब कुछ मेरा रेडी है और निकलने ही वाली हूँ। मैं पहनी थी दूसरा ड्रेस, ब्लैक कलर का पहनी थी, आज शनिवार था, तो जब पहनी हूँ तो देखती हूँ ये वाला जो मेरा कुर्ता है, इसको पहनी थी। देखती हूँ कि इतना बड़ा सा चूहा उसको काट के वो कर दिए हुए। चूहा का आतंक जो है मेरे घर से ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हालांकि छोटा वाला चूहा सब गायब है, एक बड़ा वाला चूहा है जो सिर्फ वॉशिंग मशीन में घुसता है। वॉशिंग मशीन में जाके पता नहीं क्या करता है, वॉशिंग मशीन में ही वो रहता है। और एकदम मैं परेशान तंग आ चुकी हूँ। फिनाइल वगैरह भी डाली, मतलब कुछ भी करने से वो नहीं भाग रहा है मेरे घर से। तो चलिए मैं चलती हूँ स्कूल, फिर आती हूँ तो आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है संडे, अभी मैं बेड पे ही हूँ। मतलब दोबारा से आके लेट गई हूँ बेड पे। हस्बैंड मेरे गए हैं कोचिंग क्लास, कुछ बच्चों का, शायद कुछ नए बच्चे जो ज्वाइन हुए हैं 12th में, तो उन लोगों का पहले का क्लास छूट गया था, तो उन लोगों का क्लास लेने के लिए हो गए हैं। तो मैं उनको चाय वाय दे दी हूँ उठ के, और इसके बाद फिर मैं आके लेट गई हूँ। वीडियो का काम करना था तो सारा सोची हूँ कर लेती हूँ, उसके बाद कामों में लगूंगी, क्योंकि संडे के दिन तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि काम करते 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 परेशान हो जाओ, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते रहता है। तो इसीलिए मैं वो कर ली हूँ, क्या कहते हैं, आके लेट गई हूँ कि थोड़ी देर आराम करती हूँ, काम सारा वीडियो का कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी तो कामों में लगूंगी। खाना भी बनाना है, फिर नए वाले घर पे भी जाना है। आज देखना ज़रूरी रहता है, कम से कम सप्ताह में एक दिन भी देख लो। कल मैं स्कूल जाते टाइम ब्लॉगिंग शुरू की और बोली आप लोगों से कि मैं आगे आती हूँ तो फिर सारा मतलब पूरा बताऊँगी क्या क्या हुआ आज। लेकिन नहीं, मैं कल वीडियो बना पाई। मैं चली गई घर, वहाँ भी मम्मी को जाना था बैंक, तो भी हड़बड़ी में थी, वहाँ भी कोई शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद आई तो फिर मुझे मामी जी के घर जाना था, तो वहाँ चली गई। और आप लोग तो जानते ही हो कि मैं उतना ज़्यादा वो नहीं हूँ कि कहीं भी जाओ तो ब्लॉगिंग शुरू कर दो, मेरे से नहीं हो पाता है। मैं अपने घर पे रहती हूँ तभी कर पाती हूँ, सबका अपना अपना नेचर होता है, तो मेरे से नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से मैं नहीं कर पाई ब्लॉगिंग। तो आज संडे है तो आज का देखती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ आज का ब्लॉग, और इसके बाद आप लोगों से शेयर करूँगी। तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बताना नहीं चाहती हमेशा कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, नहीं रहती है, क्योंकि लोगों को मैं निगेटिव कुछ भी नहीं, मतलब टेंशन देने वाली चीज़ें जो है वो नहीं चाहती हूँ कि दूँ। इसी वजह से देख रहे हो व्यूज़ भी अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे यही होता है, अजीब सा चीज़, सब अजीब तरह का ब्लॉग जो है वो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे। और जो पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग शुरू कर दूँगी। आज संडे है तो आज तो ज़रूर ही रिकॉर्ड करूँगी आज का ब्लॉग, पूरे दिन का कोशिश करूँगी कि रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों से शेयर करूँ। और आगे भी कोशिश मेरा रहेगा कि मैं कंटिन्यू रहूँ ब्लॉगिंग के क्षेत्र में, देखो कहाँ तक हो पाता है। तो मिलूँगी फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।